आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बटरवर्थ एक्टिव फ़िल्टर्स के बारे में। तो हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो हमारे आइडियल फ़िल्टर्स होते हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते, इसीलिए हम प्रैक्टिकल फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। और जो प्रैक्टिकल फ़िल्टर्स होते हैं वो आइडियल फ़िल्टर के क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, ठीक है। और उसी बेस पर हमारे पास 4 टाइप के फ़िल्टर होते हैं। एक होता है बटरवर्थ एक्टिव फ़िल्टर, चेबेस्क्यू एक्टिव फ़िल्टर, थर्ड इज़ इलिप्टिकल एक्टिव फ़िल्टर एंड फोर्थ वन इज़ बेसल एक्टिव फ़िल्टर अप्रोक्सीमेशन। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं बटरवर्थ एक्टिव फ़िल्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सिलेबस में सिर्फ यही एक है, तो हम इसी को आगे स्टडी करेंगे। अब बटरवर्थ एक्टिव फ़िल्टर के अंदर भी हम सबसे पहले स्टडी करेंगे लो पास फ़िल्टर को, देन वी विल स्टडी अबाउट हाई पास फ़िल्टर, देन बैंड पास फ़िल्टर एंड देन बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं लो पास फ़िल्टर के कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो चीज़ें क्या हैं। सबसे फर्स्ट थिंग हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है लो पास फ़िल्टर। तो लो पास फ़िल्टर हम कैसे बनाते हैं, जहाँ पर हमने सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी ओपैम्प की। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर, और वहाँ पर हमने देखा था ये हमारा इंटीग्रेटर का सर्किट होता है, आर और सी का कुछ ये कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं। और अगर हम इस सर्किट को यूज़ करते हैं तो ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर का जो सर्किट होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, वो लो पास फ़िल्टर की तरह एक्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट थिंग, अगर हमें इसको लो पास फ़िल्टर बनाना है तो आर और सी का कॉम्बिनेशन हमें कंसीडर करना होगा, ठीक है, इनपुट वोल्टेज के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, आर और सी के कॉम्बिनेशन को इनपुट वोल्टेज के साथ कंसीडर किया, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्किट है ये बन गया लो पास फ़िल्टर, फर्स्ट थिंग। अब जो सेकंड थिंग आपने याद रखनी है वो क्या है कि अगर हमें इसे बटरवर्थ लो पास फ़िल्टर बनाना है, बटरवर्थ एक्टिव लो पास फ़िल्टर, तो उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो हमने सर्किट कंसीडर किया है इस सर्किट को हम कहाँ लगा देंगे, ओपैम्प के साथ। इस तरीके से अगर कंसीडर करते हैं तो ये हमारा बन जाता है बटरवर्थ एक्टिव लो पास फ़िल्टर। ये इतना इतना होता है हमारा लो पास फ़िल्टर की तरह, लेकिन अगर इसको बटरवर्थ एक्टिव फ़िल्टर बनाना है तो इस टाइप से R1 RF का कॉम्बिनेशन इस ओपैम्प के साथ कंसीडर करके और इस सर्किट को इस एंड पर लगाकर ये जो पूरा सर्किट बनता है ये हमारा बन जाता है बटरवर्थ एक्टिव लो पास फ़िल्टर, ठीक है। थर्ड चीज़ जो आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर हमें बटरवर्थ फ़िल्टर बनाना है, ठीक है, तो हमेशा ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, हमेशा ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही हमें सर्किट को कंबाइन करना होगा। ये है हमारा ओपैम्प का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और यहीं पर हमें क्या करना है, इस सर्किट को कंबाइन करना है। चाहे आप लो पास फ़िल्टर बना रहे हैं, चाहे आप हाई पास फ़िल्टर बना रहे हैं, चाहे फर्स्ट ऑर्डर लो पास फ़िल्टर बना रहे हैं, चाहे सेकंड ऑर्डर लो पास फ़िल्टर बना रहे हैं, हमेशा इस सर्किट को कहाँ कंबाइन करना है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही कंबाइन करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो फोर्थ थिंग है हमारे पास वो क्या है, फोर्थ थिंग ये है कि अगर हमें बटरवर्थ एक्टिव फ़िल्टर बनाना है तो उसमें भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का बटरवर्थ एक्टिव फ़िल्टर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का हो सकता है। अब फर्स्ट ऑर्डर को हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को कैसे देखते हैं, अगर सिर्फ एक आर और सी का कॉम्बिनेशन ही सर्किट में यूज़ हो रहा है, सिर्फ एक आर सी का कॉम्बिनेशन, तो वो बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। अगर हमारे पास दो आर और सी के कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहे हैं तो वो बन जाएगा सेकंड ऑर्डर। अगर 3 यूज़ हो रहे हैं तो वो बन जाएगा थर्ड ऑर्डर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हमारे बटरवर्थ एक्टिव फ़िल्टर फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर के एंड सो ऑन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे।
लो पास फिल्टर के लिए RC का कॉम्बिनेशन इनपुट वोल्टेज के साथ, अगर उसको बटरवर्थ एक्टिव फिल्टर बनाना है तो उसके लिए उस सर्किट को इस टाइप से कंबाइन करना होगा ऑप एम्प के साथ। थर्डली, हमेशा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही हम क्या करेंगे, RC के कॉम्बिनेशन को लगाएंगे। फोर्थ जो है वो हमारा है फर्स्ट ऑर्डर का बनाना है तो एक RC का कॉम्बिनेशन, सेकेंड ऑर्डर का बनाना है तो 2 RC के कॉम्बिनेशन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही। और क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट और आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प बन गया। तो जो भी हम एक्सप्रेशन आगे यूज़ करने वाले हैं वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के एक्सप्रेशन होंगे, चाहे वो उसकी आउटपुट वोल्टेज हो चाहे वो उसका गेन हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है बटरवर्थ एक्टिव लो पास फिल्टर और वो भी फर्स्ट ऑर्डर का। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमने सर्किट यहाँ पर कंसीडर किया है ये लो पास फिल्टर की तरह एक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम आते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस जो है। ठीक है, फर्स्ट केस में हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है इनपुट सिग्नल की वो बहुत ही लो है, कह सकते हैं कि कितनी है, वो 0 है। तो अगर हम कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है 1/2πfc। एफ की वैल्यू को 0 पुट करते ही हमारे पास रिएक्टेंस जो है वो क्या बन जाता है, वो इनफाइनाइट बन जाता है। रिएक्टेंस इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को यहाँ से पास ही नहीं होने देगा। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये ओपन सर्किट की तरह वर्क कर रहा है। कुछ इस टाइप से हमारे पास ये सर्किट बन जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R और इधर से अलाउ ही नहीं कर रहा है तो ये हो गया ओपन सर्किट। यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज और इधर से हमने क्या कर दिया, ग्राउंड। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ये कुछ इस टाइप से एक्ट करेगा। तो अगर हमारे पास ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले इस पॉइंट पर जो वोल्टेज हम लेट कर लेते हैं वो कितनी है, वो VB है। ठीक है, इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो VB है। तो यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज पहले किसके अक्रॉस जा रही थी, वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस अपीयर हो रही थी, लेकिन ये तो ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, कुछ इस टाइप से काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज VB है अब वो किसके अक्रॉस हमें दिखाई देगी, इस रजिस्टर R के अक्रॉस ही दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये जो वोल्टेज है VB वोल्टेज जो हमें दिखाई दे रही थी पॉइंट B पर, वो किसके अक्रॉस दिखाई देगी, अब हमें रजिस्टर R के अक्रॉस दिखाई देगी, मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम इसका गेन फाइंड आउट करें, जैसा कि हमने पहले भी बताया था नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यूज़ होगा वो नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का यूज़ होगा। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो आउटपुट हम यहाँ से ले रहे हैं V आउट और इनपुट वोल्टेज कौन सी होती है, जो कि इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो, और यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज कितनी है, वो है हमारी VB। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कितनी वोल्टेज मिल रही है हमें इस पॉइंट पर VB। तो हमारे पास जो गेन का एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, V आउट बाई VB इक्वल टू 1 प्लस में RF बाई R1। ये RF बाई R1 ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का। ठीक, यहाँ से अगर आउटपुट निकालते हैं तो वो हमारी क्या बनती है, 1 प्लस में RF बाई R1 इंटू में VB, मतलब कुछ ना कुछ क्या आ रही है, फाइनाइट आउटपुट वैल्यू आ रही है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आ रही है, तो इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी के जो भी सिग्नल्स हैं उनको ये पास होने देता है, लो पास फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर लो पास फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाले जितने भी सिग्नल्स होंगे उनके लिए ये आउटपुट क्या शो करेगा, 0। अब देखिए सेकंड केस पर आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही हाई है तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट है। तो उस केस में अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालते हैं तो वो कितना आता है, वो 0 आता है। 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब उस केस में जो हमारा कैपेसिटर है वो शॉर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर ये शॉर्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो देखिए
यहाँ पर जो भी वोल्टेज थी वो यहाँ से होते हुए कहाँ चली जाएगी, सारी की सारी वोल्टेज ग्राउंड में चली जाएगी। और अगर ग्राउंड में चली गई तो इसका मतलब बी पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो कितनी हो गई, वो जीरो हो गई। अगर बी पॉइंट पर वोल्टेज जीरो है तो अगर हम इस आउटपुट एक्सप्रेशन में वी बी की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कितनी आती है, वो जीरो आती है। तो इसका मतलब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के लिए जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो जीरो आ रही है। तो इसका मतलब ये सर्किट जो हमने अभी देखा था वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो हमारा लो पास फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा है। लो फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल रही है आउटपुट की, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए आउटपुट क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है। अब